अभ्यास करेंगे। समस्त मेरे भाई बहनें, हम अपने शरीर को व्यवस्थित करने के लिए, फूर्तिमान करने के लिए हमारा जो क्रम यौगिक जॉगिंग का है, पहले यौगिक जॉगिंग कर लेंगे। 1 बार 2 बार सूर्य नमस्कार करेंगे और उसके पश्चात फिर वह प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे। इसमें यदि कुछ परिवर्तन करना हो तो मुझे करने का बताएं। जी बिल्कुल, बताइए। योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार के बाद में आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओम ओम जो ओम। चीज जो चीज बच गई हो उन पे आप जी जोड़ दो। आज जो आप इतने दिन से करवा रहे हो, जो जी कोई जी विशेष चीज हो वो जी करवा सकते हो। जी। चलिए कमर सीधी, सुखासन में, और हम प्रार्थना करते हैं। ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधितमस्तु मा विद्विषावहै। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मालं शरीरस्य च वेधकेन योपाकिरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिनामोऽस्मि। ॐ सङ्गच्छत्वं संगच्छत्वं संवदत्वं संवदत्वं संगो मनासि जानताम् संगो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपास्यते संजानानाम् उपास्यते। ओम शांति। चलिए खड़े हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करेंगे योगिक जोगिंग। चलिए अपने स्थान पर पहली क्रिया हस्त चालन। शरीर के अकड़न को जकड़न को दूर करने वाली, अंग प्रत्यंग को खोलने वाली, जोड़ों को खोलने वाली, मांसपेशियों को सक्रिय कर। दूसरी क्रिया गति में श्वासों के साथ पूर्ण हस्त चालन। एड़ी घुटने से लगाने का प्रयास। तीसरी जानु संचालन। चलिए यथाशक्ति करे, सामर्थ्य अनुसार करे।
पीठ, घुटनों को ऊपर, चौथी क्रिया जानु विकासक, बैठ जाएं, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए खड़े हो जाए, श्वास छोड़ते हुए अधिकतम बैठने का प्रयास करते हैं। घुटनों के लिए, घुटनों पर प्रभाव, जानु विकासक, जानु घुटना। चौथी क्रिया, चलिए पांचवी क्रिया करते हैं, पूर्व विकासक। पूर्व विकासक पांचवी क्रिया, दोनों हाथ सामने, दाहिनी ओर, श्वास छोड़ते ही, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ती है नीचे। इस प्रकार से फिर थोड़ा गति में करेंगे। बाईं ओर पूरा प्रभाव दाहिने हिस्से पर, दाहिनी ओर पूरा प्रभाव बाएं हिस्से पर, पूरा शरीर का वाम भाग दक्षिण भाग पर प्रभाव, पैर, घुटना, जंघा, कमर, पसलियां, हाथ, पूरा का पूरा। इसका पहला भाग। अब हम करेंगे छठवीं क्रिया, हाथ कमर पर, दाएं बाएं लिखने का प्रयास करते हैं। दोनों हाथ ऊपर, तो मोबाइल लाए हुए आपने देख, सामने देखने बेटा कितना सातवीं क्रिया करेंगे, वक्त शक्ति विकासक। फेफड़ों के लिए है, सीने के लिए है। दोनों हाथ सामने, श्वास भरती पीछे, बाहर अपने पास हाथ। सातवीं क्रिया। आठवीं क्रिया त्रिकोणासन की है। लीजिए, बाएं झुकिए, हाथ लपेटते हुए, अरे दाहिनी ओर त्रिकोणासन, आठवां आसन, योगिक क्रिया, आठवीं क्रिया, योगिक जोगिक की। दिख रहा है? चेक कर, बहुत अच्छा। वजन कम करने के लिए, कमर के लिए, रीढ़ के लिए, ये हमारी क्रिया हुई। अब हम करते हैं इसमें कोणासन की क्रिया, नौवीं क्रिया। हाथ सीधे, अरे इस प्रकार से गति में, श्वासों के साथ 10 बार, 20 बार, 50 बार, अपने सामर्थ्य अनुसार, आवश्यकता अनुसार, पूज्य श्री स्वामी जी के द्वारा पूरा का पूरा योगी का पैकेज श्वास प्रश्वास के साथ संपूर्ण शरीर को लाभ के लिए, तंत्रों को, अंगों को, संस्थानों को, नस नाड़ियों को, कोशिकाओं को शुद्ध करने वाला, बलिष्ठ करने वाला योगिक जोगिंग का काम। करे योग, रहे निरोग। अब करेंगे 10वीं क्रिया, हस्तोत्तान, पाद हस्तासन, हस्तोत्तान, पाद हस्तासन। आंखें खुली हुई, आंखें खुली हुई, आंखें बंद ना करें। थकान आने पर, चक्कर आने पर इस क्रिया को बंद कर दे। बहुत अच्छा, कटी के लिए, रीढ़ के लिए
अच्छा, आगे करते हैं 11वां क्रिया। अब करेंगे, ये इसका नाम ही बड़ा अच्छा है, चलित पाद हस्तासन। फिर से चलित पाद हस्तासन लीजिए। अच्छा, 12वीं क्रिया यौगिक डांस, पैर बाईं ओर हाथ दाईं ओर, पैर दाईं ओर हाथ बाईं ओर लीजिए। चलिए क्रिया समाप्त करते हैं। यथा सामर्थ्य आवश्यकता अनुसार करते हैं। और अब हम करते हैं, बढ़ी हुई श्वासों को सामान्य करते हैं। लंबी सांस ले, छोड़े, अपने घुटनों को चलाए। जहां जहां भी योगिक क्रियाओं में हमें श्वासों को सामान्य करना होता है, तो हल्की क्रियाओं को लेकर अपनी श्वासों को सामान्य भी कर लेते हैं और क्रिया भी हो जाती है और हमारे सूक्ष्म व्यायाम भी हो जाता है। जहां जहां भी हमारी श्वास से तेज होती है, छोटी छोटी क्रियाओं को समायोजित कर लेते हैं। लीजिए, दोनों हाथ कमर पर गोल घुमाते हैं। बड़ी आनंदमयी कमर के लिए, पैरों के लिए, सीधा उल्टा। ओ ओ ओ चलिए, ये क्रियाएं थी हमारी योगिक जोगिंग की। और 2 बार सूर्य नमस्कार के लिए लीजिए, आज मात्र गिनती में करेंगे। ओम ओम। पहली समावस्था की स्थिति, दोनों हाथ मिलाते हुए प्रार्थना मुद्रा, श्वास सामान्य। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए ऊपर, हस्तोत्तानासन। ओम रवै नमः। तीसरा आसन पादहस्तासन, श्वास खाली। ओम सूर्याय नमः। चौथी स्थिति अश्व संचालन आसन, तानिए। ओम भानवे नमः। 5वीं स्थिति पर्वतासन। ओम खगाय नमः। 6वीं स्थिति ओम पूषणे नमः, अष्टांग नमस्कारासन। 7वां भुजंगासन। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 8वीं स्थिति पर्वतासन। ओम मरीचे नमः। 9वीं स्थिति अस्त संचालन आसन। ओम आदित्याय नमः। 10वीं स्थिति पादहस्तासन। ओम सावित्रे नमः। 11वीं स्थिति हस्तोत्तानासन। ओम अर्काय नमः। और ये भास्कराय नमः, सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं। और 2 आवृत्ति अपनी क्षमता अनुसार, अपनी गति अनुसार गिनती में करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 समस्त योगाभ्यासी और बहने, अपने इस क्रम को हमने दैनिक योगाभ्यास में लिया है। अब हम करते हैं जो हमारा योग प्रोटोकॉल 21 जून के लिए है। तो उसमें पहला क्रम होता है प्रार्थना का, जो हमने कर लिया है। दूसरा काम है
वो है चालन क्रियाओं का। चालन क्रियाओं के लिए अब हम करते हैं, पहली क्रिया है ग्रीवा चालन की। ग्रीवा चालन की क्रिया के लिए क्या करेंगे, दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, दोनों हथेली जंघा के पास सटी हुई, समावस्था, निगाहें सामने की ओर, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर पीछे, आंखें खुली हुई, ग्रीवा चालन प्रथम क्रिया। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे, कहीं जोर जबरदस्ती नहीं, पुनः श्वास भरते हुए, आंखें खुली हुई, ग्रीवा की नसों पर, नाड़ियों पर धीरे धीरे प्रभाव। ये पहली क्रिया हुई जो ग्रीवा को आगे पीछे करते हैं। दूसरी क्रिया ग्रीवा को दाएं और बाएं झुकाने वाली क्रिया। लीजिए, श्वास भरें, दाहिना झुकाएं, कान को स्कंध से लगाने का प्रयास, कंधे न उठाएं, जितना हो सके उतना करने का प्रयास। श्वास भरते हुए ऊपर सीधा। अब यहां से श्वास खाली करती बाईं ओर, कान को स्कंध से लगाने का प्रयास, श्वास भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ती हुई दाहिनी ओर, गर्दन सीधी हो, निगाहें सामने की ओर हो और गर्दन को झुकाने का अभ्यास करते हैं। दूसरी क्रिया इस प्रकार से होगी। तीसरी क्रिया अब करेंगे गर्दन को मोड़ने वाली क्रिया, लौटाने वाली क्रिया। चलिए, श्वास को भर लें और अपने गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ें, स्कंद और ठुड्डी एक सीध में, दाहिनी ओर देखें, श्वास भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, सीधा। यह हमारा गर्दन को मोड़ने वाली क्रिया है, तीसरी क्रिया। अब जो चौथी क्रिया है, इसमें हमें गोल घुमाना है ग्रीवा को। लीजिए, श्वास भरें, श्वास छोड़ती हुए नीचे, और ये हमारा घड़ी की सुई की दिशा में, एक बार, दूसरी बार, धीरे धीरे कोमल सी नसों को, नाड़ियों को, और एक बार। अब उल्टा घुमा लेते हैं, आंखें खुली हुई रखते हैं। ग्रीवा चालन की क्रियाएं 4 क्रियाएं, चौथी क्रिया यहां समाप्त करते हैं। उसके बाद दूसरी क्रिया के बाद आती स्कंद चालन। स्कंद चालन के लिए दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, थोड़ा सा अंतर रखते हैं 4 उंगल का, और श्वास भरती दोनों हाथों को ऊपर, स्कंद चालन। और ये हथेली जो है बाहर की ओर, निगाहें सामने, गर्दन सीधी और ऊपर में मिली हुई, श्वास को खाली करते हुए नीचे, श्वास प्रश्वास के साथ क्रिया, चालन क्रिया, गति की क्रिया, हाथ नीचे। एक अभ्यास और करते हैं, धीरे करे, प्रभाव को महसूस करे। धीरे कर पृष्ठ और कलतल नस नाड़ियों पर इसका जो प्रभाव है, स्कंद पर प्रभाव है, धीरे धीरे ले जाने पर प्रभाव महसूस करें। छोड़ते हुए नीचे, क्रिया समाप्त करते हैं। इसकी दूसरी क्रिया जो है स्कंद चक्रिकासन।
इसके लिए दोनों हाथों को घुमाते हैं, हथेली को पलटाते हैं, उंगलियों को आपस में मिला करके स्कंध पर रखते हैं। चलिए, स्कंध पर रखने के बाद दोनों कोहनियों को आपस में मिलाते हैं, ऊपर से श्वास भरते हुए घुमाएंगे। पूरा पीठ वाला भाग, स्कंध वाला भाग जो प्रभाव पड़ रहा है महसूस करें। ऊपर से नीचे जब सामने हमारी कोहनियां आती है मिलाएं, नीचे, अब नीचे से ऊपर, नीचे से श्वास भरते हुए और ये श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, एक बार और। ये हमारा दूसरा चालन क्रिया का भाग, स्कंध चालन। तीसरी क्रिया है कटी चालन। इसमें स्कंध के बराबर का अंतर, कंधे के बराबर का अंतर ले लेते हैं। दोनों हथेलियां सामने, हथेलियों में भी अंतर, निगाहें सामने की ओर, श्वास भरते हुए, पहले भर लीजिए, श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी ओर, अधिकतम पीछे, कमर से ऊपर का हिस्सा और बायां हाथ दाहिने स्कंध पर। श्वास भरते हुए सीधा स्थिति में, श्वास छोड़ती हुई बाईं ओर, कमर से ऊपर का हिस्सा पूरा कमर के लिए पीछे, अधिकतम बाएं स्कंध पर दाहिना हाथ, श्वास भरते हुए सीधा। यह एक आवृत्ति हुई। इसकी दूसरी आवृत्ति का पुनः अभ्यास करते हैं। श्वास को भर लिया है, श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ, अधिकतम पीछे कमर को रोटेट करते हैं, श्वास को भरते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास को भरते हुए सीधा। क्रिया समाप्त करते हैं। इस चालन क्रिया की दूसरी क्रिया और तीसरी क्रिया समाप्त होती है। चौथी जानु विकास क्रिया। चलिए, इसमें पैरों को आपस में मिलाएं, पैरों में थोड़ा अंतर करते हैं, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सामने और श्वास छोड़ते हुए नीचे, बैठने का प्रयास, कुर्सी बनाने का, कमर से ऊपर का हिस्सा सीधा, पिंडलियों पर, घुटनों पर प्रभाव। चलिए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास भरी हुई, श्वास छोड़ते हुए पुनः अभ्यास। और ये श्वास भरते हुए, समझ देखते रहना। चलिए, ये हमारी क्रियाएं, चालन क्रिया समाप्त होती है। अब हमारा क्रम आता है कि खड़े होकर किए जाने वाला आसनों का क्रम। बहुत बढ़िया, चलो ठीक। अब आगे क्या करें, पैरों में थोड़ा अंतर ले लेते हैं। ताड़ासन की स्थिति के लिए दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में मिलाते हैं, हथेली को पलटा देते हैं। अब श्वास भरते हुए ऊपर तानेंगे, पंजों के बल आएंगे, ऊपर ताने, निगाहें ऊपर की ओर, शरीर तना हुआ, ताड़ के भांति अधिक देर तक रुकने का प्रयास करते हैं। श्वास को खाली करते हुए अपनी स्थिति में आते हैं। पुनः एक अभ्यास, ये ताड़ासन की स्थिति, ऊपर श्वास भरते हुए, पेट के विकारों को दूर करने के लिए, ऊंचाई को बढ़ाने के लिए स्थिर रहने का प्रयास यथाशक्ति करें। मोटापा वाले व्यक्ति ना करें, हाई बीपी वाले ना करें, वो एक विशेष निर्देश के अनुसार करें। क्रिया को समाप्त करते हैं। पहला ताड़ासन के बाद दूसरा है वृक्षासन। वृक्षासन के लिए समावस्था में खड़े होते हैं, दाहिना पैर अपने बाएं पैर के जंघा पर स्थापित करते हैं, मूल प्रदेश से
अपनी एड़ी को लगाने का प्रयास करते हैं। दोनों हाथों को प्रसारित करते हैं और यहाँ पर हथेली को बदलते हैं, पलटाते हैं आकाश की ओर और ये श्वास भरते हुए स्थिर रहने का प्रयास। पूरा शरीर का संतुलन को बनाने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए अंग प्रत्यंग पर प्रभावित करने वाला क्रिया आसन। स्थिर रहने का प्रयास, वृक्षासन। वृक्ष के भांति होने से नाम वृक्षासन। लीजिए नीचे, और यह दूसरे पैर से की जाने वाली हमारी वृक्षासन की स्थिति। अब बाएं पैर को एक साथ और मूल प्रदेश में एड़ी को लगाने का प्रयास। हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर, स्थिर रहने का प्रयास। दूसरा आसन खड़े रह करके होने वाला योगाभ्यास, योग दिवस के क्रम में प्रोटोकॉल का। दीजिए श्वास खाली करते हुए नीचे, दोनों पैरों में 4 अंगुल का अंतर रखते हुए तीसरा आसन करेंगे, पाद हस्तासन। पाद यानी पैर, हस्त यानी हाथ, पैर के पास हाथ जाने वाली क्रिया। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, पैरों के पंजों के पास हाथों के अंगुली को ले जाने का प्रयास। और जिन अभ्यासित भाइयों के 20 उंगली एक सीध में पंजे जमीन पे लगाने का प्रयास करेंगे, जो प्रथम बार कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, वो इतना अभ्यास करें। यथाशक्ति, यथा स्थिति, श्वास भरते हुए ऊपर। एक अभ्यास और दूसरी बार करेंगे, श्वास भरी हुई है, श्वास को खाली करते हुए। अब 20 उंगली एक सीध में, पंजा जमीन पर, और माथे से घुटना लगाने का प्रयास। उदर पर प्रभाव, जंघा, पिंडली, हाथ। श्वास भरते हुए ऊपर। तीसरा आसन समाप्त होता है। चौथा आसन के लिए हम दोनों हाथों को चक्राकार घुमाते हुए पीछे इस प्रकार से स्थापित करते हैं और इसका नाम है अर्ध चक्रासन। श्वास भरी हुई, श्वास भरते हुए पीछे, आंखें खुली हुई, थोड़ा पीछे झुके, आकृति अर्ध चक्रासन। आंखें खुली हुई, प्रभाव रीढ़ पर, गर्दन पर, पीठ पर। बहुत अच्छा। एक अभ्यास और करते हैं अर्ध चक्रासन का। श्वास भरते हुए पीछे, पूर्ण चक्रासन नहीं कर पाते हैं, इसलिए अर्ध चक्रासन में ही वो लाभ लेने के लिए क्रिया समाप्त करते हैं। 5वां आसन है त्रिकोण आसन। पैरों को फैलाते हैं, श्वास भरते हैं, बायां हाथ पर बायां हाथ बाएं पैर पर रखते हुए नीचे और दाहिना हाथ ऊपर। दाहिने हाथ के अंगूठे को देखने का प्रयास आकाश की ओर, और बायां हाथ नीचे अधिकतम जमीन तक ले जाने का प्रयास। पूरा प्रभाव दाहिने हिस्से पर। श्वास भरते हुए सीधा लीजिए, पुनः श्वास खाली करते हुए दाहिना हाथ दाहिना पैर पर और झुके दाहिनी ओर, ऊपर देखें, बाएं हाथ के अंगूठे को प्रभाव बाएं हिस्से पर, कब्ज को, मोटापा को दूर करने वाला एक आवृत्ति हुई। चलिए इन क्रियाओं को समाप्त करते हैं। अब हमारे बैठ कर किए जाने वाले आसन के क्रम में हम बैठ जाते हैं। यदि दोनों पैर सामने, दोनों पैर सामने, और दंडासन की स्थिति।
पूरे शरीर के वजन को संतुलित रखने वाला। अब इसमें दोनों पैरों के पंजों को खींचते हुए हम लाएं अपने एरियो को मूल प्रदेश के पास। इस प्रकार से दोनों हाथों से घुटनों को नीचे जमीन पर ले जाने का प्रयास। कमर सीधी और रीढ़ सीधी, निगाहें सामने की ओर। भद्रासन सशक्त करने वाला, सौभाग्यशाली बनाने वाला आसन भद्र। खोल देते हैं। दूसरे आसन के लिए बाएं पैर को मोड़ लेते हैं, दाहिने पैर को मोड़ लेते हैं। प्रोटोकॉल का बैठ कर किए जाने वाले आसन में दूसरा आसन जो हमारे नियमित अभ्यास में है, इसका नाम है वज्रासन। दोनों हाथ को जंघा पे रखते हैं, रीढ़ एक सीध में, निगाहें सामने की ओर। श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। वज्रासन शरीर को सशक्त करने वाला, मजबूत करने वाला, पाचन को ठीक करने वाला, कब्ज को दूर करने वाला, किसी भी समय करने वाला यह आसन, इसका नाम है वज्रासन। लीजिए, अब तीसरा आसन के लिए इसी पर खड़े हो जाते हैं और दोनों हाथों को अपने कमर पर स्थापित करते हैं। इसका नाम है अर्ध उष्ट्रासन। पीछे झुके। उष्ट्रासन और अर्ध उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन पूरा प्रभाव घुटनों पर, पेट पर, पीठ पर, रीढ़ पर, और सीधा बैठ जाते हैं। चौथा आसन करने के लिए पुनः एक बार घुटनों के बल दोनों हाथ ऊपर से चक्राकार घुमाते हुए नीचे, आंखें खुली हुई, पेट सामने उभरा हुआ, सीना फुला हुआ, गर्दन पीछे। विश्राम की स्थिति। बहुत अच्छा। इसी क्रम में पांचवा जो आसन दिया गया है, ये 4 आसन हो गए। पांचवा आसन श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास को खाली करते हुए शशक आसन की स्थिति। पांचवा आसन शशकासन। बहुत अच्छा। आराम देने वाला, थकान दूर करने वाला, क्रोध का शमन करने वाला। छठवा आसन के लिए इसी स्थिति में पैरों को फैला देते हैं। इन पैर के घुटनों को फैलाते हैं इसी स्थिति में। वज्रासन की स्थिति में पैरों को फैला करके जो दाहिना हाथ का पंजा है उसको श्वास भरते हुए पीछे, उसके बाद में बाएं हाथ का पंजा तानिए, शरीर को ऊपर देखें। स्थिति उत्तान कूदते हुए मेंढक के भांति। पूरा प्रभाव सीने पर, पीठ पर। क्रिया को समाप्त करते हैं। आसन हो गए हमारे 6। पैरों को सीधा, दंडासन की स्थिति, और ये हो गया हमारे पास अब बैठ कर किए जाने वाला 7वां आसन। अब क्या करेंगे, दाहिने पैर को मोड़ लेते हैं, वक्रासन की स्थिति में आते हैं। 7वां आसन वक्रासन। जो पैर लंबा है उस हाथ को उठाते हैं, जो मुड़ा हुआ पैर उसमें लपेट लेते हैं। पीछे देखते हैं, पूरा प्रभाव पेट पर, नाभि पर, अग्नाशय पर, आंतों पर, पाचन के लिए, शुगर को दूर करने के लिए बहुत ही लाभदायक। लीजिए, इसको छोड़ते हैं। विश्राम की स्थिति में पुनः दंडासन में। अब फिर हम मोड़ते हैं बायां पैर, दाहिना हाथ लपेटते हैं,
पीछे देखते हैं। वक्रासन अर्ध मच्छिंद्रासन की स्थिति में ही है। पूरे लाभ अर्ध मच्छिंद्रासन के होते हैं। इस प्रकार से हमारे बैठकर किए जाने वाले पूरे आसन हो गए। अब पेट के बल आ जाते हैं और इस प्रकार से हमारी दैनिक योगाभ्यास क्रम में जो हम रहते हैं मकरासन की स्थिति में आते हैं। दोनों हाथ अभी हम तीसरे क्रम में चल रहे हैं। पहला क्रम प्रार्थना का हुआ, दूसरा क्रम हमारा हुआ चालन क्रियाओं का। चालन क्रियाएं भी 4 प्रकार की थी हमारी। चलो पैरों को चलाइए, पैर को चलाइए। चालन क्रियाओं में पहली जो क्रिया थी हमारी वह थी ग्रीवा चालन, दूसरी थी स्कंद चालन, तीसरी थी कटी चालन और चौथी जानु चालन। 4 क्रियाएं हमारी हुई। उसके बाद आसनों का क्रम आया। तो पहला आसन था खड़े होकर के किए जाने वाले आसनों का क्रम। 5 आसनों का ताड़ासन, वृक्षासन, पाद हस्तासन और उसमें अर्ध चक्रासन और त्रिकोणासन। 5 आसन समाप्त हुए। उसके बाद में आता दूसरा बैठकर किए जाने वाले आसनों का क्रम। उसमें किया गया पहले भद्रासन, फिर वज्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, शशकासन और उत्तान मंडूकासन के बाद में किया गया हमारा वक्रासन। अब हाँ आ गए पेट के बल। पेट के बल के लिए चलो बहुत अच्छा है। ये हथेली को नीचे कर लीजिए, बाएं को, दाएं को उसके नीचे कर लीजिए। अपने गर्दन को, अपने सिर को उसके ऊपर लिटा दीजिए। दोनों पैरों में अंतर कर लीजिए और आराम करे। मकरासन थकान को दूर करने वाला, राहत देने वाला, क्रोध को कम करने वाला, अनिद्रा अति निद्रा पर नियंत्रण करने वाला। ये पहला आसन हमारा। अब क्या करें, दोनों हथेली को अपने स्कंद के नीचे रखें, स्कंद के नीचे ऐसा। और जो पैर हमारे फैले हुए थे पास में लाएं। कोहनी जमीन से ही लगी रहेगी, श्वास भरते हुए ऊपर। यह पहला भुजंगासन। कोहनी जमीन से लगी हुई हो, पैर के पंजे फ्लैट हो, प्रभाव कमर पर, रीढ़ पर। श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए पुनः ऊपर। अब हमारे हाथ सीधे, कोहनी उठी हुई, पूरा नाभि तक का हिस्सा उठाना है धीरे धीरे। पूरा प्रभाव रीढ़ पर, कमर पर। श्वास खाली करते हुए नीचे। दूसरा आसन हुआ हमारा पेट के बल किए जाने वाले आसनों में। तीसरे आसन के लिए दोनों हथेलियां आप जंघा के नीचे ले डालें और सलभासन। सलभासन के लिए दोनों पैर ऊपर से उठाएं, पीछे से लगभग 1.5 से 2 फीट और रुकने का प्रयास। पूरा प्रभाव नाभि पर, पेट पर, उदर पर। तली हुई नाभि ठीक होती है इससे। यथाशक्ति करने का प्रयास। एक अभ्यास और करते हैं। क्रिया समाप्त। ये तीनों आसन हमारे होने के बाद अब आता है पीठ के बल आसन। पीठ के बल आ जाते हैं। सबसे पहला आसन होगा इसमें सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए शवासन की स्थिति में आ जाते हैं। दोनों पैर पीछे सीधे, दोनों हाथ नीचे कमर के पास। दोनों पैरों की एड़ियों को खींचते हुए अपने नितंब के पास लाएं। दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़े। टखने यानी एड़ी के ऊपर वाला भाग। अब श्वास भरते हुए पेट को ऊपर उठाएं। यह हुआ सेतुबंध आसन, स्कंद्रासन। रीढ़ के लिए, मोटापा को कम करने के लिए बहुत लाभदायक
समाप्त करते हैं। एक अभ्यास और करते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, हो सके अधिक समय तक स्थिर रहने के लिए दोनों हाथों का स्टैंड बना लेते हैं, सेतु पुल की भांति। समाप्त करते हैं। लेट कर किया जाने वाला पीठ के बल वाला आसन। दूसरा आसन के लिए हम अब करते हैं, दोनों हथेली को कमर के पास नीचे, जंघा के पास नीचे, दोनों पैर पास में, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं। उत्तान पादासन, शलभासन के विपरीत रुकने का प्रयास, पेट को, नाभि को ठीक रखने वाला। बहुत अच्छा प्रयास। और एक प्रयास करते हैं, एक अभ्यास करते हैं अपने शरीर को संतुलित रखने के लिए। श्वास भरती ऊपर, पैर में जब तक कंपन न आए तब तक रुकने का प्रयास करते हैं। बहुत ही लाभदायक उत्तान पादासन। समाप्त कर देते हैं। चलिए तीसरा आसन करते हैं। इसमें अब दोनों पैरों को एक साथ श्वास भरते हुए ऊपर, और ये अर्धहलासन की स्थिति। श्वास भरी हुई, दोनों पैर सीधे, घुटनों से ना मोड़े, हलासन। क्रिया समाप्त करते हैं। हमारे यह 3 आसन हुए। अब करेंगे चौथा आसन, उसका नाम है पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को ऊपर, श्वास भरते हुए, और ये दोनों हाथों से लॉक करते हैं। श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास, स्थिर रहने का। पवन मुक्तासन, शरीर के अंदर की दूषित वायु को बाहर निकाल देने वाला आसन, पवन से मुक्त करने वाला। ठुड्डी को या माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें एक अतिरिक्त क्रिया लेते हैं, इस पे आगे पीछे हो जाए आनंद के लिए। अपने मांसपेशियों की थकान को दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए इस क्रिया को अपनाते हैं। आगे पीछे, आगे पीछे, दाएं बाएं गति के साथ करें। इसके बाद आता है अंतिम आसन हमारा शवासन। शवासन की स्थिति लीजिए। पैरों में अंतर, दोनों पैरों में अंतर, 2 हाथ का अंतर, दोनों हथेलियां कमर के पास, हथेली आकाश की ओर, आती हुई श्वास, जाती हुई प्रश्वास, पूरक, रेचक, प्राणवायु शरीर में रोम रोम तक, और प्रश्वास के साथ वायु बाहर। पैर ढीले, पंजा ढीला, एड़ी, टकना, पिंडली, घुटना, जंघा, कमर ढीला, पेट, पसलिया, स्कंद शिथिल। दोनों हाथ, दोनों हाथों के अंगूठे, अंगुलियां, करपृष्ठ भाग, करतल भाग, मणिबंध, भुजबल्ली, कोहनी, भुजबंध, बाहुमूल, स्कंद शिथिल, गर्दन शिथिल, सिर शिथिल,
पूरा शांत शवासन की स्थिति, कहीं भी कोई तनाव नहीं। धीमी मंद गति से आती हुई श्वास, जाती हुई प्रश्वास, आंतरिक चेतना से अपने शरीर को देखें। 100 की भांति पड़ा हुआ शरीर, शिथिल शरीर, शांत, शिथिल। चलिए दोनों पैरों को हिलाते हैं, दाईं बाईं करवट लेते हैं, शरीर को सक्रिय करते हैं, आंखें बंद रखते हैं, बाईं करवट लेकर के बैठते हैं। हथेली चेहरे पर लगा लें। यहाँ पर आसनों का क्रम, चालन क्रियाओं का क्रम समाप्त होता है। अगला क्रम आता है, हम बैठ जाते हैं सुखासन में, हम बैठ जाते हैं पद्मासन में, हम बैठ जाते हैं स्वास्तिकासन में, हम बैठ जाते हैं सिद्धासन में। जिस आसन में अधिक देर तक हम बैठ सकते हैं, स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक जिस आसन में बैठते हैं उस आसन का चयन करके हम बैठते हैं। और अब करते कपाल भाती। एक श्वास लेंगे, 30 स्ट्रोक लगाएंगे, दूसरी बार फिर अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से 3 अभ्यास करवाए जाने का क्रम रखा गया है। लीजिए, पहली बार श्वास भरें, श्वास बाहर करते हुए छोड़ते जाए, पेट अंदर, बहुत ही लाभदायक। पूरे के पूरे श्वास बाहर बाहर, श्वास बाहर, छोड़ते जाए, पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर। कपाल को शुद्ध करने वाला, मस्तिष्क के कफ को दूर करने वाला, सर्दी, जुकाम, अस्थमा दूर करने वाला। चलिए दूसरी आवृत्ति करने के लिए पुनः श्वास भरें और श्वास को छोड़ते जाए। तीसरी बार श्वास भरें। हमारे सब योगाचार भाई 100 बार तक एक बार श्वास भरने में करते हैं। हमारा क्रम अभी यहाँ सीखने वाला है, इसलिए 30 का अब तीसरी बार लेंगे। तीसरा क्रम अपनाते हैं, श्वास भरें और छोड़ते हुए। मोटापा को दूर करने वाला, मधुमेह को नियंत्रित करने वाला, गैस कब्ज को दूर करने वाला, आमाशय अग्नाशय को मजबूत करने वाला, वजन को कम करने वाला, तनाव को दूर करने वाला, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने वाला कपाल भाती प्राणायाम, रक्त की शुद्धि करने वाला और जितनी भी हमारी असाध्य बीमारियां हैं उन्हें दूर करने वाला अभ्यास करें। बहुत बढ़िया। समाप्त करते हैं। पहला प्राणायाम समाप्त होता है। दूसरा प्राणायाम है इसमें शीतलीकरण प्राणायाम। लीजिए, शीतलीकरण के लिए हम इस ध्यान मुद्रा में रहते हैं, 3 मुद्रा में रहते हैं। गर्दन सीधी करते हैं, काकचोज बनाते हैं, अर्थात हमारी जो जीभ होती है उसको नाली नुमा बनाते हैं। श्वास को अंदर भरते हैं, श्वास को अंदर रोकते हैं, गर्दन सीधी, श्वास नासिका द्वारा बाहर।
पुनः अभ्यास करते हैं इसका। लीजिए, श्वास भरे, रक्त को शुद्ध करने वाला, शीतलता को लाने वाला, भूख प्यास का शमन करने वाला, त्वचा रोग जो होते हैं, सोराइसिस जो होता है उसको दूर करने वाला, और नेत्र और कपोल विकारों को दूर करने वाला। इसी में तीसरा प्राणायाम जो है वह है नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके 5 अभ्यास किए जाएंगे। ये देखें किस प्रकार से अभ्यास है इसके। सबसे पहले इसमें अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिना नथुना बंद करते हैं, श्वास को भरा, अब बायां नथुना बंद किया, दाहिने से श्वास को बाहर, दाहिने से श्वास को भरा, दाहिना बंद किया, बाएं से श्वास बाहर। यह एक क्रम हुआ। ऐसे 5 क्रम करते हैं। लीजिए अपने क्षमता अनुसार। लंबी श्वास ले, लंबी श्वास छोड़े, बाएं से ले दाएं से छोड़े, दाएं से ले बाएं से छोड़े। वात को दूर करने वाला, संधिवात, गठियावात, जितने प्रकार के वात है हमारे शरीर में, ये सब इस अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम से दूर होते हैं। अवसाद दूर होता है, तनाव दूर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सकारात्मक सोच बढ़ती है, असाध्य बीमारियां दूर होती है, रक्त शुद्ध होता है, बुद्धि, धृति, स्मरण और मेधा शक्ति का विकास होता है, जो सभी के लिए आवश्यक है। ये हमारा तीसरा प्राणायाम समाप्त होता है। अब चौथा प्राणायाम जो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। इसका 2 क्रम रखें, उनने हाथ नीचे रख करके श्वास भरें। श्वास भरने के बाद मुंह बंद, नासिका से गुंजन करते हुए अभ्यास करते हैं। लीजिए आवाज। क्रिया का समाप्त करते हैं। एकाग्रता को बढ़ाने वाला, शांति को प्रदान करने वाला और हमारी मेधा बुद्धि शक्ति को एकीकृत करने वाला। अब करेंगे षड़मुखी मुद्रा में। ऊपर लीजिए, तर्जनी माथे पर, मध्यमा अनिमिका नासिका के मूल भाग में, कनिष्ठा ओष्ठ पर और हमारा अंगुष्ठ जो है कर्णिका पर लगाते हुए श्वास भरे और हम करेंगे भ्रामरी। शांत भ्रामरी समाप्त करते हैं। आंखें बंद रखते हैं और हम करते हैं ओम का उच्चारण, उद्गीत प्राणायाम। गहरी श्वास लेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लीजिए, ओ
शांत ध्यानागत अवस्था, ध्यान की स्थिति में आती हुई श्वास, जाती हुई प्रश्वास, ध्यान करेंगे। स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। आज अपनी ध्यान की स्थिति में सूर्य का ध्यान करते हैं। ज्योति ध्यान, उगते हुए सूर्य को अंतः दृष्टि से देखते हुए अपने ध्यान को केंद्रित करें। मन ही मन ओम ओम ओम। अंतः दृष्टि से अपने अंदर देखने का प्रयास। परम पिता परमात्मा को धन्यवाद करते हैं। इतने अमूल्य धरोहर के रूप में अंग प्रत्यंग बनाते हुए मानव के रूप में हमें यहाँ भेजा हुआ है। हम अपना मूल्य समझे। हम संसार के सबसे महत्वपूर्ण प्राणी हैं। महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं। पूज्य श्री स्वामी जी के साथ कार्य करने का संकल्प लेते हैं। सब दोहराएंगे, बोलेंगे। बोलिए, प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, पाप नाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी सविता देवता का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। मैं संकल्प लेता हूं कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मना स्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व के शांति, स्वास्थ्य, सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूं। लंबी श्वास भरें। ओम ओम धो शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितुरितानि परासु भद्रं तनयासु। ओम शांति 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 सर्वारिष्टाशु शांतिर्भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुख भाग भवे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली रगड़ लीजिए, आंखों पर लगाएं और भारत माता की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण भैया की, तो गौ माता की, वंदे वंदे मातरम। बोला हर हर महादेव। हमारा यह प्रोटोकॉल समाप्त होता है। अब होगा हनुमान चालीसा का पाठ, जो भी बहन भाई करेंगे, और बाकी जो हमारे योग साधक भाई हैं वो सबसे करेंगे पहले तो योग। खत्म करा दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ। चलिए हास्यासन और हमारा सिंहासन के लिए आप आ जाए, लीजिए सिंह बन जाए। वह राष्ट्रीय जागरण लीजिए सिंह बनते हैं अपनी दहाड़ से। हास्यासन, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हास्यासन। ये दिखाने में क्या किया है? ये होता है। हमारे पड़ोसी कह रहे हैं, पड़ोस दिखा रहा हूँ नहीं है, वो आ गई आवाज आ गई। जी सूखी जगह होती है। शांति पाठ और थोड़ा शांति पाठ चलिए, बहुत सुंदर। लगातार 5 दिन पूरा हफ्ता, मुझे लगता है हमारे दुर्गा प्रसाद भैया ने योगा मंच पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अनुसार, प्रोटोकॉल के अनुसार ही उन्हें योग अभ्यास का प्रशिक्षण दिया पूरे सप्ताह भर। उनका मैं बहुत बहुत तालियां बजाकर स्वागत करें सभी। तालियां खूब बजाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर, दिव्य भव्य अलौकिक क्लास लिया आपने। बहुत सुंदर। और भी ऐसे लग रहा है कि अभी भी नियमित शुरू रहे, फिर भी उनको भी ब्रेक देना जरूरी है। और कल हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है और उनको भी कल कहीं पर भी जाना है। सबको जाना होता है। जो पतंजलि योग शिक्षक है उनका समय है बिल्कुल कि उन्हें 5:30 बजे नियमित अपने अपने स्तर पर योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना है। इसीलिए अब हमारा भी कल ऑनलाइन भी हमारा योग सत्र होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, और हम सभी अपना योग कार्यक्रम होने के बाद अपने अपने स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना सकते हैं। तो आज के हनुमान चालीसा के लिए हैंड राइज हम ही कर दें क्या? कल किसी ने हैंड रेस किया था, मिथिलेश जी ने किया था या किसी ने किया था? कल हैंड रेस किया था किसी और ने हनुमान चालीसा करने के लिए, और मैंने शुरू कर दिया था, बाद में ध्यान दिया। जी अभी तो हैंड राइज हुआ है अशोक। बनारस जी अशोक स्वागत। श्री गुरु सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर।
रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंग जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज समारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीषा, नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कभी कोविद कई सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपत दीना। तुमरो मंत्र मंत्र विभीषण माना, भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहत जो जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, क्रम इनके वचन ध्यान काज जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और और मनोरथ मनो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धिनो नित्य के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितने धरई, हनुमान से सर सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये सदबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभूप। सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बल्लभ जी की जय। अयोध्या राम जी लाल की जय। अपने 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 गुरु सब संतों की जय। सनातन धर्म की जय। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक पटेल भैया। और जैसे कि हमारे योगाचार्य जी दुर्गा प्रसाद भैया, उन्होंने पूरे सप्ताह भर योग मंच पर योग का अभ्यास लिया, और वो भी बिल्कुल अनुशासित, बिल्कुल बढ़िया और सही समय को देखते हुए, क्योंकि 6:40 तक ही बराबर उन्होंने क्लास समाप्त की, और हमारे हनुमान चालीसा भी 5 मिनट में हो चुकी है। इसी तरह हमें आगे भी ये ध्यान देना है, इसी तरह करना है। योगा का जो योग सत्र होता है, तो 6:45 तक। और हमारे मुख्य वक्ता रश्मि झा जी जुड़ चुकी है, मैं देखूं एक बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
और आगे चलते हैं द्वितीय सत्र की तरफ। और द्वितीय सत्र में हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर श्रीमती रश्मि झा जी, आयुर्वेदाचार्य, भोपाल मध्य प्रदेश से है। और इनका परिचय जो है हमारे आदरणीय कुसुम दीदी, उन्होंने उनको इस मंच पर लाया था, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करती हूँ। उसी के साथ जो हमने एक्यूप्रेशर देखा है, एक्यूप्रेशर में हमने एमएल गौर जी को सुना है कि उनके जो हमने हाथ पर एक्यूप्रेशर कितने पॉइंट्स है और कौन सी बीमारियां हमारे हाथों पर, पैरों पर और कहाँ पर पॉइंट पर छुपी हुई है, तो हमने उनका अभ्यास तो किया है। मगर हमारे कान पर, छोटा सा कान है, उनमें कितने पॉइंट्स है और कितने हमारे आजार छुपे हुए हैं, ये इसका निदान आज होगा। और इसी के साथ कान दबाओ, रोग भगाओ, कान की प्रेशर पॉइंट्स से शरीर की चिकित्सा पर हमारा आज का उद्बोधन मार्गदर्शन रहेगा। मगर मुझे थोड़ा सा आदरणीय डॉक्टर रश्मि झा जी से ये भी क्लियर करना है कि हम एक्यूप्रेशर करते हैं, एक्यूपंक्चर भी इतना ही जरूरी होता है क्या? तो इनमें क्या समानता या फिर कौन सा ज्यादा इफेक्ट होता है हमारे शरीर पर, कौन सी चिकित्सा हमें करनी चाहिए, ये भी थोड़ा सा क्लियर करेगी आदरणीय डॉक्टर रश्मि झा जी। बहुत सुंदर, अप्रतिम, और उनका चेहरा